हेलो स्टूडेंट्स, आई एम महिमा नागर, लेक्चर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। और आज मैं आपका ई लेक्चर जो लूँगी वो आपका यूनिट नंबर MP 203 की यूनिट 12 का पार्ट है, जिसका नाम है क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस के में जो कंटेंट्स हैं वो हैं आपके कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेशन, प्रिपरेशन एंड चार्जिंग। अब हम देखते हैं कि क्यूपोला फर्नेस क्या होती है। ये मेटल को पिघालने का काम करती है, एक मेल्टिंग डिवाइस होती है और फाउंड्रीज़ में इसका यूज़ होता है। फाउंड्रीज़ में हमको जहाँ लिक्विड मेटल को बनाना पड़ता है वहाँ हम इसको कास्ट आयरन के प्रोडक्शन के में यूज़ करते हैं। और इसका चार्ज में जो हम सामान लेते हैं, जो इसके अंदर भरते हैं, मतलब वो होता है कोक, मेटल और फ्लक्स। ये तीन चीज़ों की लेयर इसमें क्यूपोला फर्नेस में भरी होती है। और जो ब्लास्ट फर्नेस एक आयरन बनाने की फर्नेस होती है, उसका जो बचा हुआ स्क्रैप होता है इसको हम क्यूपोला में यूज़ करते हैं, इसको आपस से रीमेल्ट करके यूज़ करते हैं। और लार्ज क्यूपोला करीब 100 टन पर घंटे का आयरन बना सकती है। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यह गोल सिलेंड्रिकल शेप में होती है, सीधी वर्टिकल इसकी रखी होती है। इसकी शेप जो होती है, कंस्ट्रक्शन होता है वर्टिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। इसके बाहर का जो शेल होता है वो स्टील का बना होता है। इसके अंदर की जो वॉल्स होती हैं वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बनी होती है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। उसको सहन करने के लिए हमें अंदर की जो लाइनिंग होती है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बनानी पड़ती है। ठीक है। और इसके बाद ये नीचे सपोर्ट इसको दिया होता है, 4 लेग्स होते हैं जिसके ऊपर ये पूरी सपोर्टेड रहती है। इसकी साइज़ हम डायमीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये 0.5 से 4 मीटर तक की करीब साइज़ इसकी डायमीटर की बनाई जाती है। अब हम इसको पहले इसके पार्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम डायग्राम में इन पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है। तो क्यूपोला के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं स्पार्क अरेस्टर, चार्जिंग डोर, एयर बॉक्स, ट्यूयर्स, टेप होल एंड स्लैग होल। ये देखिए आपका एक डायग्राम है, इसमें हम क्यूपोला फर्नेस के वो सारे पार्ट्स जो भी अपन ने देखे वो हम देख सकते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर आपका ये है स्पार्क अरेस्टर, फिर ये आपका एक चार्जिंग डोर है जहाँ से हम चार्ज को डालते हैं। ये चार्ज जो होता है वो आपके 3 लेयर्स में मेटल, फ्लक्स, कोर, इस तरह से 3 लेयर्स में इसमें चार्ज भरा होता है। फिर आपका ये पार्ट है ट्यूयर्स, जो हवा के लिए हम 3 इसमें जगह छोड़ते हैं, हवा एयर होल्स बोलते हैं इसको। एयर के लिए जो जगह छोड़ते हैं वो इसकी टॉयर्स कहलाती है। और नीचे आपकी यहाँ पर सैंड की लेयर होती है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन देखिए, ये नीचे सैंड लेयर है, यहाँ पर आपके हवा के बॉक्सेस हैं, ट्यूयर्स, एयर इनलेट है, चार्जिंग डोर है, स्पार्क अरेस्टर है, स्टील का शेल बना हुआ है और ये अंदर आपकी ये ब्रिक की लाइनिंग्स है। तो इस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन है। तो आपके सारे पार्ट्स हो गए इसमें, स्पार्क अरेस्टर, चार्जिंग डोर, एयर बॉक्स, टायर्स, टेप होल, स्लैग होल। स्लैग होल ये आपका नीचे दिख रहा है, यहाँ पर से हम स्लैग को निकालने का काम करते हैं। फिर देखिए आपके इसके हीटिंग जोन्स, इसको हम पूरी क्यूपोला फर्नेस को जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे इसमें 6 जोन्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। वेल, कंबशन जोन, रिडक्शन जोन, मेल्टिंग जोन, प्री हीटिंग जोन और स्टैक। ये जोन आपके पूरे आपके सीक्वेंस में होते हैं। तो अपन इसका डायग्राम देख के इसको समझते हैं कि किस तरह से इसके जोन्स होते हैं। ये देखिए आपका इस डायग्राम में सबसे ऊपर आपका प्री हीटिंग जोन है। जो मेन हीटिंग होती है उसके पहले जो हीटिंग होगी प्री हीटिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन, कंबशन जोन, वेल जोन। वेल, कंबशन, रिड्यूसिंग, मेल्टिंग, प्री हीटिंग, इस तरह से आपके ये सारे जोन्स जो आपके वो इस तरह से क्रमानुसार होते हैं फर्नेस में। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि आपका एक एक जोन किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे नीचे आपका कौन सा है? वेल है, फिर कंबशन है, फिर रिड्यूसिंग है, फिर मेल्टिंग है, फिर प्री हीटिंग जोन है। अब देखिए सबसे नीचे आपका जो जोन था वो वेल कहलाता है, द स्पेस बिटवीन द बॉटम ऑफ ट्यूयर्स एंड द सैंड बेड।
तो सबसे नीचे आपके जो रेत की लेयर होती है क्यूपोला फर्नेस में, और उसके ऊपर आपके टेयर्स होते हैं, उन दोनों के बीच का जो जोन कहलाता है वो आपका वेल कहलाता है। एक बार वापस आप डायग्राम में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये आपका सैंड है, ये वाली सैंड है आपकी, और यहाँ पे एयर होल्स है। इसके बीच का जो पोर्शन है वो आपका ये वेल जोन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक वेल जोन, ये सैंड और ये हवा के लिए जो रास्ते होते हैं ट्यूअर्स, ये ट्यूअर्स हैं आपके। ये देखिए इसमें ये ट्यूअर्स हैं और ये आपका सैंड है। तो इसके बीच में जो जगह है ये आपका वेल जोन कहलाता है। इसमें आपका मोल्टन मेटल भी पिघला हुआ रखा हुआ है। फिर आपका उसके ऊपर जो जोन है वो कंबशन जोन है। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग जोन भी बोलते हैं। कंबशन इसी जोन में होता है और यह वेल और मेल्टिंग जोन के बीच में होता है। इसका टेम्परेचर 1540 से 1870 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मेन कंबशन यहाँ पर कैसे होता है, आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनती है और उससे जो हीट निकलती है वो आपका मेन इसमें रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से, और सिलिका के साथ भी ऑक्सीजन से सिलिकॉन ऑक्साइड बनता है, ये हीट भी इससे निकलती है। तो ये आपके मेन रिएक्शंस होते हैं कंबशन जोन के। नेक्स्ट आपका रिड्यूसिंग जोन है। कंबशन के ऊपर जो होता है वो रिड्यूसिंग जोन होता है और ये उसके ऊपर कोक का बेड होता है। मतलब कोक का जो भरी होती है, आपका कोयला जो भरा होता है वो, और उसके कंबशन जोन के बीच का जो पोर्शन है वो आपका रिड्यूसिंग जोन है। और यहाँ का टेम्परेचर आपका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड करीब होता है। और यहाँ पे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कोक से मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। उसके बाद आपका मेल्टिंग जोन। इस जोन में मेल्टिंग की होती है, जो धातु जो है वो पिघल जाता है। ये प्री हीटिंग जोन और कंबशन जोन के बीच में होता है और इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो आपके हैं फेरस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड Fe3C प्लस CO2। फिर सबसे ऊपर जो होता है वो आपका प्री हीटिंग जोन है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अपर एंड ऑफ मेल्टिंग जोन एंड कंटिन्यूस अप टू बॉटम लेवल ऑफ चार्जिंग डोर। मेल्टिंग जोन के ऊपर से स्टार्ट होता है और चार्जिंग डोर तक जो चलता है वो आपका प्री हीटिंग जोन है। ऑब्जेक्टिव इस जोन का होता है कि जो हमारा चार्ज हमने अंदर भरा है उसको रूम टेम्परेचर से गर्म करेगा ज़्यादा 1090 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसके वो मेटल मेल्टिंग जोन में एंटर हो उसके पहले उसको वो प्री हीटिंग में गर्म करता है। और द एम्प्टी पोर्शन ऑफ क्यूपोला अबाउ द प्री हीटिंग के ऊपर जो है वो आपका स्टैक है। ये गर्म हवाओं को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए जगह देता है। तो इस तरह से अपन ने 5 जोन देखे। आप इस डायग्राम में भी इसको देख सकते हो। इस डायग्राम में भी आपके सारे जोन्स हैं। ये देखिए मेल्टिंग जोन सबसे नीचे आपका था, कंबशन, फिर रिड्यूसिंग, फिर मेल्टिंग, और ये प्री हीटिंग जोन, और ये स्टैक जहाँ पर आपकी गर्म हवाएं जाने के लिए रास्ता है। प्री हीटिंग जहाँ चार्ज को आपका मेटल फ्लक्स कोक, ये जो चार्ज है इसको अपन प्री हीटिंग करते हैं। यहाँ मेल्टिंग है, यहाँ आपका मेटल पिघलता है। रिड्यूसिंग जोन और कंबशन जोन, और ये नीचे जो है वो आपका वेल कहलाता है। इन टायर्स के बीच में और सैंड के बीच में जो एरिया है वो वेल। तो इस तरह से ये पांचों आपके पांचों हमने आज आपके जोन्स देखे। 5 जोन्स ऑफ द क्यूपोला फर्नेस, और इसका कंस्ट्रक्शन देखा, इसके पार्ट्स हमने देखे, स्पार्क एरेक्स्टर, ट्यूअर्स, चार्जिंग डोर, स्लैग इनपुट, स्लैग होल आदि, टेप होल, ये हमने इसके। थैंक यू।